आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इसमें अभी पीछे बताया था कि इष्ट वस्तु की हानि होने से या अनिष्ट वस्तु का लाभ होने से ये जीव सुखी दुखी होता है। वस्तु वास्तव में सुख या दुख का कारण नहीं है, उसमें इसकी जो मूर्छा या उससे द्वेष, यही उसका दुख सुख का कारण है। आगे आज 187 नंबर चलेगा। सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते सुखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः। खूब रोज सुनते हैं और जानते भी इस चीज से। सुखी सुखम इहि, इस लोक में जो सुख है वो उससे सुखी है जीव। अन्यत्र माने अन्यत्र, अन्य जगह पर जो है हाँ, और जो दुखी है यहाँ पर, जो वो अन्य जगह भी दुख कोई पाता है। सुखम सकल संन्यासः, तो सुख कैसे मिलेगा? सकल संन्यास, अभी उसमें भी आया था शब्द ये पुरुषानुसार में। संन्यास माने सब कुछ त्यागने से, सकल संन्यास, सब कुछ त्यागने से सुख की प्राप्ति होती है। और दुखम तस् विपर्यय है, और एक तो त्याग है और एक ग्रहण करना। और यदि हम ग्रहण करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? दुखी होगा। दुखम तस्य विपर्यय, कि जितने भी पाप रूप क्रियाएं हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, जितने भी हमारे विषय कषायों के हम जिनमें उनमें आसक्ति रखते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उससे यह जीव दुखी होता है। रुपया आ जाए, उससे क्या होगा? सुख होगा ना। रुपये को त्यागने से सुख होगा या दुख होगा? देखो, दुख या सुख? देखो, ये दुख कह रहे हैं। रुपये का त्याग करने से दुख होगा या सुख होगा? दुख होता है। मंदिर में दान देने की कोई ऐसा संयोग बन जाए, ऐसा निमित्त मिल जाए, तो दुख होना चाहिए या सुख होना चाहिए? जितना मेरे पास है, जितनी मेरी शक्ति है, उतना तो हमें त्याग करना ही चाहिए। और देखो अपने अंदर से, जिनकी प्रवृत्ति दान देने की होती है, उनके अंदर ऐसा सुख बरसता है दान देने के बाद, कि आज मेरी न्याय से उत्पन्न की हुई या पुण्य से मिली हुई संपत्ति का सदुपयोग हो गया। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, तो आचार्य कहते हैं, परंतु जो अब इसमें क्या कह रहे कि जो यहाँ पर सुखी है वो परलोक में भी सुखी है। इसने यहाँ दान दिया, उस दान देने से जो यहाँ भी सुख मिला, और पुण्य का बंध होने से अगले जन्म में भी उसको, अगले भाव में भी सुख ही मिलने वाला है। आज देखना, यदि किसी के पास कम पैसे हैं, गरीब है, क्या कारण है? कि मैंने पूर्व में दान नहीं दिया, या किसी को दान देते हुए को अंतराय किया है। कभी दान देने में अंतराय मत करना। यदि कोई आदमी दान दे रहा है, उसको प्रोत्साहन देना, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बहू सुबह की घर की 4 रोटी रखी हुई थी, बाई आई सफाई करने वाली, थोड़ी सब्जी रखी हुई थी। बहू कहने लगी सास को कि रोटी सब्जी इसको दे दूं, काम आ जाएगी इसके। नहीं, शाम को हम खा लेंगे। देखो, छोटी छोटी बातें हैं ये। वो तो दान देने का भाव कर रही थी और सास ने उसको रोक दिया। क्या किया फिर सास ने? दान अंतराय कर्म कर लिया, फिर उसको मिलने वाला नहीं। आज हम गरीब क्यों हैं? ये हमारा सब सिद्धांत है। आज हम गरीब क्यों हैं? अपने अंदर देखना।
कि मैंने पूर्व में दान नहीं किया था इसलिए मुझे नहीं मिला, और अभी मैं भी दान नहीं करूंगा तो जितना भी है दान देने की भावना करो, और एक भावना करना कि यदि मैंने आज मेरे पास कम है तो मैंने पूर्व में जरूर कुछ विघ्न किया है किसी को दान देने में, इसलिए मैं आज गरीब हूँ, वो मेरा किया हुआ दान अंतराय कर्म बंद मिथ्या प्राप्त हो, ऐसी भावना करनी चाहिए। तो जितना भी अपने से बने, किसी की 10 रुपए की हैसियत है तो 10 रुपए दान, किसी की लाख रुपए की हैसियत तो लाख दान अवश्य करना चाहिए। क्यों? सुखम सकल संन्यास, सकल त्याग से। मुनिराज कैसे हैं? सब कुछ त्याग किया हुआ है, बाह्य में तो बिल्कुल पूरा त्याग ही है, कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं, और अंतरंग में भी जितने जितने जिसकी स्थान है कषायों को भी कम करते हैं, तो वो सुखी हैं, कोई भी आकुलता नहीं रहती। आपको तो गिनने की आकुलता, रखने की आकुलता, कहाँ लगाना उसकी आकुलता, अपने को तो कुछ आकुलता ही नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं ग्रहण में सुख नहीं है, त्याग में ही सुख है। जितना भी कर सको, जैसा भी निमित्त मिले आपको, तो त्याग करके हमें सुखी होना चाहिए। आगे मृत्यु हो मृत्युनंतर प्राप्ति ही, ये दूसरा है। हाँ, कितना सिद्धांत को खोल कर रखा हुआ है। मृत्यु हो, मरण आने पर, मृत्यु होने पर क्या करता है? यही इस लोक में मृत्युंतर प्राप्ति, अन्य मृत्यु की प्राप्ति होती है। अभी मरण हुआ, फिर जन्म होगा, और जन्म के बाद फिर क्या होने वाला है? मरण। एक मरण के बाद दूसरा मरण, एक मरण के बाद दूसरा मरण। तो इसी को क्या कहा? उत्पत्ति ही, इसी को उत्पन्न होना कहा है। देही नाम, यानी जो प्राणी हैं, देही हैं, शरीर वाले हैं, उनका क्या है? एक मृत्यु होने के पर अन्य मृत्यु होना ही उसको प्राप्ति है। प्राप्ति कहा कि ये उत्पन्न होता है। और जन्म का उत्सव मनाते हैं। जब जन्म होता है उत्सव, और हर साल मनाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, देखो। आप जन्म का उत्सव मना रहे हो या मरण का उत्सव मना रहे हो। आज 40 साल के बाद 41वां जन्मदिन मनाया आपने। अरे कितने खुश हो रहे, आज मेरा 41वां जन्मदिन है। पर ये भूल गए कि 40 साल का मरण हो चुका है आपका। 50 साल की आयु थी तो 40 आयु मर चुके आप, अब 10 साल और मरना है बस। यानी जन्मोत्सव मनाने मतलब आप मरण का उत्सव मना रहे हो। आचार्य वही कह रहे हैं, तत् प्रमुदितान मन्ये। हम कहते हैं आचार्य कि मैं ऐसा मानता हूं कि तत्र प्रमुदितान, वहां जो उत्सव मना रहे हैं, जन्म का उत्सव मना रहे हैं, पाश्चात्य पक्षपातिनः, वो जो पीछे होने वाली मृत्यु है, जन्म के बाद मृत्यु होने वाली है ना, जो उस पीछे होने वाली मृत्यु है उसके पक्षपाती हो। अभी उत्सव मना रहे हो और मृत्यु होने पर क्या करोगे? तब तो शोक मनाओगे। उस समय भी आपको उत्सव मनाना चाहिए नहीं, तो आप वहां पक्षपात क्यों कर रहे हो? आचार्य कह रहे हैं कि ये जन्म का उत्सव नहीं है, ये तो आप मरण का ही उत्सव मनाने वाले हो। क्यों? कि जन्म के बाद मरण अवश्यंभावी है। आपने सोचा कभी इस बात को कि आज हम 50, 60, 70 साल के हो गए हैं, अब कितना बचा है? अब तो मृत्यु होना निश्चित है। कब होगी? 2, 4, 10 साल और जी लो। कई बार माता जी चिंतन आता है हमारा कि हम बनिक हैं, व्यापार करते हैं। आज हम यदि 10 वर्ष ये तपस्या करके, कष्ट कहते हैं जिसको ये लोग, ग्रस्त लोग, कि एक बार खाने में हमसे बनेगा नहीं है, या नग्न रहने में हमसे बनेगा नहीं। हम कहते हैं यदि 10 वर्ष मात्र, थोड़ा ही बचा ना अब, क्यों विनोद भैया?
आप भी थोड़े बचा ना। यदि इस थोड़े से काल को कष्ट में सहन कर लेंगे, मुनि बन जाएंगे, तो सिद्धांत है यदि आपने जिन दीक्षा धारण कर ली और नियम व्रतों का पालन किया, भाव पूर्वक इस जिन दीक्षा को धारण किया, तो नियम से वर्तमान में तो स्वर्ग मिलने वाला है। और यदि चतुर्थ काल होता तो जिन दीक्षा धारण करके हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते थे। तो वो स्वर्ग कितने काल के लिए मिलने वाला है माता जी? असंख्यात वर्ष है वो, और असंख्यात बहुत बड़ी संख्या है। यदि 10 वर्ष की तपस्या मात्र करने से, 10 वर्ष कठिनता से गुजारने से, 10 वर्ष हम मुनि बनने से हमें असंख्यात वर्षों का सुख प्राप्त होता है। असंख्यात वर्षों तक हम देव पर्याय में रहकर सुख भोगेंगे, वहां भी सम्यक की चर्चा करेंगे, वहां भी बैठ के सबको घेर के बैठेंगी, माता जी बैठो सम्यक की चर्चा करो, है? अभी तो बता देव होकर वहां भी घेरेंगे सबको, आओ वैराग में हमने चर्चा की थी, चलो वो चर्चा अभी अधूरी है और आगे बढ़ाते चर्चा को। असंख्यात वर्षों तक तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। और दुख की कितने समय उठाया? यदि दुख मानते हो तो 10-5 वर्ष मुनि बन जाओ, मुनि का आनंद लो। इसमें दुख नहीं है, आपको लगता है दुख। एक वक्त खाने से कुछ भी, हमको तो लगता है एक वक्त भी क्यों खाना पड़ता है। यदि थोड़े से समय बनिक बन जाओ, मैं तो व्यापारी बन जाओ, हाँ, दिन रात मेहनत करते हो, थोड़े से मिलते हैं। और यह थोड़ी सी मेहनत करोगे, दिन रात आपको अपूर्व मिलेगा। तो संयम धारण करने से असंख्यात वर्षों तक आप सुख में आनंद बिताओगे। और कितना यहाँ पर? थोड़ा सा। और वो कष्ट भी नहीं है, आपको लगता है वो कष्ट भी नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि मृत्यु आना तो निश्चित है विनोद भैया, अब तो मृत्यु निश्चित है। अब तो क्या, छोटे बच्चे को भी कह सकते हैं, उसका भी भरोसा नहीं। मृत्यु आना तो निश्चित है। मृत्यु आने से पहले पहले जो थोड़ा जीवन बचा उसे तपस्या करके गुजारो, तो असंख्यात वर्षों तक आप सुख के सागर में लीन हो जाओगे। तो कौन सा सौदा अच्छा है? और यदि आप ऐसी अवस्था में रहोगे तो कहां जाओगे? कुछ पता नहीं। चारों लाइनें खुली हुई हैं, चारों गतियों में जा सकते हो। चौराहे पे खड़े हुए हो आप, नरक गति का चौराहा है, स्वर्ग गति का, देव गति का, तिर्यंच गति का, चारों गति खुली हुई हैं। आप चारों गतियों में जा सकते हो। यदि आप निश्चित करना चाहते हो कि हमें मात्र मोक्ष तो नहीं मिलेगा इस भव में, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, वो भी कल्पना नहीं करनी, बस अपने आत्मा की कल्याण की बात करना चाहते हो, तो अभी से आत्महित के साधन में लग जाओ। और आत्मा का हित क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मगला को चाहिए। जितना भी काम कर रहे हो सब आकुलता वाला है। जितना भी व्यापार है, धंधा है, बच्चे हैं, परिवार है, सब आकुलता देने वाला है। और ये मार्ग कैसा है? ये आकुलता रहित, कुछ भी आकुलता है नहीं है। बस ऐसे मार्ग को पकड़ लो जिससे आप मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लोगे। और करना ही पड़ेगा, इस भव में कर लो, और नहीं असंख्यात भव वर्ष बाद, कितने वर्षों बाद, कितने भवों बाद कभी यदि ऐसी योग्यता बनी तो तब करेंगे। तो आचार्य कहते हैं ये मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु के बाद जन्म होना, जन्म के बाद फिर मृत्यु, ये बर्थ और डेथ, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। कैसी मुसीबत इस जीव के साथ लगी हुई है। क्या खत्म नहीं करना चाहते हो कि अब मेरा दूसरा जन्म ना हो, मैं ऐसा जन्म प्राप्त करूं? माता जी, ऐसी भावना आती है क्या? ये ऐसा लगता मोक्ष में क्या रखा है? ना बीवी मिलेगी, ना घर मिलेगा, ना गाड़ी होगी, वहां क्या रखा है? ऐसा लगता है क्या?
देखो कितना सुख है वहां पर, कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप तो बस ऐसी भावना करो कि हे भगवान, अब मुझे इस आत्मा को ऐसा जन्म मिले जो पुनः फिर मरण ना करना पड़े, फिर मेरा कभी मरण ना हो, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हाँ आगे। आदित्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो यदिच्छसि फलं तयोरिह निलाभपूजादिकं छिनत्सि छिनत्सि सुतपस्तरो प्रसवमेव शून्याशय कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम्। शून्य आशय यानी मूर्ख विवेकहीन जीव क्या करते हैं? अधीत्य सकलम श्रुतम, सकल श्रुत को पढ़कर भी, सकल श्रुत का अभ्यास करके भी, जिनागम को पढ़ के भी, और चिरम उपास्य घोरम तपह, और बहुत समय तक, चिरकाल तक घोर तप की उपासना करने पर भी, यानी बहुत समय तक उसने घोर तप भी किया। किस लिए? अंदर में क्या पड़ा हुआ है? यदि इच्छसी, यदि तेरी इच्छा है, यदि तू इच्छा करता है, क्या? लाभ पूजादि तयोः फलम, इस लोक में यदि तो उस तप से ज्ञान तो इतना प्राप्त कर लिया कि कितने भी विद्वान आ जाए, मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, ऐसा बड़ा घमंड, और मैं घोर तपस्वी हूं, इतने इतने दिनों के उपवास, शरीर को सुखा लिया। किस लिए? 5 उपवास, समाज के अंदर बड़ी प्रभावना होगी मेरी, इतना उपवास करता है या इतना त्यागी है। अंदर क्या है? धन मिल जाए, लाभ मतलब धन आदि की प्राप्ति हो जाए, पूजा करेंगे लोग, मेरी ख्याति बढ़ेगी, टीवी पे नाम आएगा, मीडिया वाले आएंगे, देखें कितने तप करने वाले हैं। यानी जिसके अंदर में ख्याति, लाभ, पूजा आदि की भावना पड़ी हुई है, वो कितना भी जिनागम का अभ्यास कर ले और कितना भी वो तप कर ले, तो क्या कहते हैं? तयो फल, उसके फल को यदि वो लाभ पूजा आदि चाहता है तो छिनत्सी सुतपः, हाँ, तो क्या करता है? उस तप को, उस तप से उत्तम रूपी तप कैसा है? वो तरोहो, वो वृक्ष की भांति है। तप किया तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा वृक्ष किया है, और उससे क्या करता है? यदि पूजा लाभ आदि चाहता है तो प्रसम एव छिनस्सी, उसके फल का ही नाश करता, पुष्प का नाश करता, फल की तो बात क्या। प्रसव मैंने पुष्प लिया है, यानी जैसे वृक्ष पे पुष्प आया है उसका ही नाश कर दिया तो फल कैसे लगेगा? ऐसे ही तप आदि किया, वो वृक्ष भी लगाया, पूजा लाभ आदि चाहकर उसने क्या नाश कर दिया? उसके फूल को ही नाश कर दिया। यानी उस तपस्या का उसको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। कथम समुपलस्य से, क्या है ये? हाँ, सनुपल, हाँ, तो उस तपस्या से वो कैसे प्राप्त करेगा? सुरसमय, सुरसम अस्य पक्वफलम, जैसे पेड़ के ऊपर अच्छे अच्छे फल लगने वाले थे, मीठे मीठे, और किसी ने उसके पुष्प को, फूल को ही तोड़ दिया, फूल का ही नाश कर दिया, अब उसमें फल लगेंगे क्या? ऐसे ही उसने खूब बड़ी तपस्या की, आगम का अभ्यास भी किया, तो उसमें जो फल लगने वाले थे, कौन से? स्वर्ग आदि या मोक्ष जो फल मिलने वाला था, उसको सुरस फल, ये उसको फल अब नहीं प्राप्त होने वाले। कैसे प्राप्त होंगे? देखो देखो क्या चाहते हो। ये जिनागम बहुत गहरी वस्तु है, छोटी मोटी चीज नहीं है, बाहर से नहीं दिखाई देते मेरे अंदर में क्या पड़ा हुआ है।
मैं खूब ज्ञान अर्जन कर लूं, किस लिए? कोई भी लोग मेरे से पूछने आएंगे, वाद विवाद करने आएंगे, मैं बैठ के बढ़िया बढ़िया प्रवचन करूंगा, मेरी ख्याति होगी, लोग मुझे पूजेंगे, धन आदि की भी प्राप्ति करा देंगे, कंप्यूटर लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल दे देगी लाके। इनको चाहिए, पढ़ते हैं ना ये, इनको लैपटॉप चाहिए नहीं। आचार्य कहते हैं इसलिए तूने ज्ञान की उपासना नहीं की, इसलिए तूने तप की उपासना नहीं की। किस लिए की है फिर? आत्मविशुद्धि को बढ़ाने के लिए। ये पूजा लाभ ख्याति ये लेने की चीज नहीं है, ये तो धान की तरह जैसे भूसा आता है, ये स्वमेव चली आती है। जब तीर्थंकर भगवान समोसरण में विराजमान होते हैं, उनकी पुण्य प्रकृति का इतना प्रभाव है, आप लोग तो आते ही नहीं हो। रात शाम को ऐसी त्रिलोक पन्नति में इतनी आनंद, ऐसा ऐसी विभूति, ऐसा समोसरण, कितनी की एक एक वीथिका की एक कोसों में तो उसकी चौड़ाई है, इतनी इतनी बड़ी वीथिका, कैसी स्वर्ण स्फटिक मणियों की बनी हुई वीथिका, हमें लगता है आश्चर्य। और त्रिलोकीनाथ जो समोसरण में विराजमान है, उनको कैसा लगता है? अलिप्त, कुछ भी उनको जरा सा भी उसकी ओर उपयोग ही नहीं है। क्यों? उन्होंने अपनी वस्तु को जान लिया है, मेरी वस्तु तो यही है। अरे मनी वनी तो क्या है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हो सकता, उसमें उनका उपयोग ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? देखो अपने अंदर झांक के, आज 1 करोड़ आया तो कल को 2 करोड़, इस साल 500 करोड़ की बिक्री हुई तो अगले साल 1000 करोड़ होनी चाहिए। कहाँ हो चेतन? कहाँ भटक रहे हो चेतन? इन पत्थर के टुकड़ों में। ये तेरी वस्तु नहीं है। मानुष को मिला जब नर्तन तो चेतन का खजाना भूल गया। जब ये नर्तन मिला इस जीव को मिला जब नर्तन तो निज होश में आना भूल गया, अपने वैभव को भूल गया, निज का खजाना भूल गया, बाह्य टुकड़ों को अपना खजाना समझने लगा। कैसी विपरीत ताल चल रही है, कैसे कैसे हम देखने में आ रहा है, कितना अनुभव आ रहा है कि आज हम क्या कर सकते थे और हम अपनी बुद्धि के कारण, अपनी मूर्खता, बुद्धि क्या मूर्खता के कारण कहाँ हम लालच में पड़े हुए हैं, ये मिलना है, और अपनी उसका कुछ ख्याल ही नहीं। जिस वैभव को, जिस खजाने को आज आप प्राप्त कर सकते थे, उस वैभव की तो तुम्हें होश ही नहीं हो। कांच के टुकड़ों पर तुम लालच हुए हो। आचार्य कहते कितनी मूर्खता भरी बात है ये, कैसे मूर्ख हैं। इस ऐसे उत्तम साधन को पाकर भी हम क्या कर रहे हैं? तप को पाकर भी मुनि भी बन गए, तपस्या भी कर रहे, त्याग भी कर रहे, श्रुत का अभ्यास भी कर रहे, उसके बाद भी क्या चाह रहे? मेरी ख्याति पूजा लाभ हो। 4 आदमी भी प्रवचन में नहीं आए, नहीं आओ, तुम्हारी योग्यता, हम लोगों को तो पढ़ना है, हम लोगों की तो विशुद्धता बढ़ानी है अपने परिणामों की। जब शाम को त्रिलोक पन्नति का कथन आता, माता जी बहुत ऐसा है कि कितना 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 था 2400 तीर्थंकरों के विषय में, और सब को त्याग करके वो सब वन की ओर चले गए। क्या रखा इसमें? कभी क्यों नहीं हमें ख्याल आता कि ये अवसर मिला है हमारा पंचकल्याण का, इसमें हमारी कितनी से अधिक संपत्ति का प्रयोग हो जाए। किस लिए? एक तो पुण्य से कमाई हुई का पुण्य बंद करेंगे, दूसरे जब हम पात्र बनेंगे, अभी उसके बारे में कुछ बताते नहीं, उस समय व्याख्यान करेंगे एक कल्याणक के दिन, कैसी विशुद्धि उस माँ के बारे में हो। जब सोई होगी रात को, गर्भ कल्याणक की क्रियाएं होंगी, वो सोएगी नहीं, उसको कहाँ नींद आएगी? क्योंकि आज तो त्रिलोकीनाथ आने वाले हैं। माँ हो आपको तो उसकी कल्पना कर सकते हो। एक सामान्य बच्चा, एक सामान्य जीव गर्भ में आता है तो माँ को कितनी प्रसन्नता होती है,
और जिस माँ के गर्भ में त्रिलोकीनाथ आज अवतरण करने वाले हैं, वही उसके अंदर चल रहा होगा कि ये सब क्रियाएं चल रही है। पता भी नहीं लगता माँ को, तो बस स्वप्न आते हैं, उन्हीं से वो जान लेती है कि आज त्रिलोकीनाथ आ गए, अवतरण हो गया है। ऐसी विशुद्धि जगती है। यदि आप पात्र बन रहे हो, ये मत समझना कि इतनी दान राशि दे के हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, वो कुछ भी नहीं। आप अपने परिणामों की विशुद्धता बढ़ानी है कि आज हमें ऐसा अवसर मिला है, आज हमें इंद्र की सभा में बैठना पड़ा, अवसर मिला है, आज हमें राजा की नाभिराय के दरबार में हम हैं आज। ऐसे ही परिणाम आपके आने चाहिए। तो भव्यात्माओं, ऐसे परिणाम करो और धनराशि को कुछ मत सोचना। पुण्य के उदय से मिली हुई है, पुण्य में खर्च हो जाएगी, बहुत अच्छा है, नहीं तो पाप में खर्च हो जाएगी तो बहुत बड़ा खराब काम हो जाएगा। हो ही रही है पाप में, जितना भी हमारे गृहस्थों के कार्य में हो रही है सब पाप के कार्य है। तो भव्यात्माओं, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अवसर हमेशा नहीं मिलते। माता जी, निमित्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब बहुत पुण्य का उदय होता है तभी निमित्त मिलते हैं, और निमित्त मिलने पर भी हम पीछे रह जाएं तो समझो हमारा बहुत बड़ा कोई अंतराय कर्म का उदय है। तो भव्यात्माओं, जो ऐसे तप करके भी, तप रूपी वृक्ष के जब पुष्प कोई, फूल कोई पहले नष्ट कर देगा तो उस पर फल मिलने वाले नहीं हैं, उनसे कभी भी फल मिल नहीं सकते। हाँ, यही पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धो। देव भजो अरिहंत नित,